मोरंग का आदिवासी अभ्युदय रक्षण व कायलव कुशध्वज आर्य सनातन बनकर विष्णु के उकसाने से असुर राज निशुंभ को मारने की नियत से उनके राज पर हमला करवा दिया। उसी युद्ध में निशुंभ के हाथ से सनातन यार राजा कुशध्वज मारा गया। इसके बाद विष्णु के वैश्याओं द्वारा छल कपट से शुंभ को भी मारा गया। पहले निशुंभ को मारा गया, फिर शुंभ को मारा गया। ये आदिवासी राजा थे। अपने पिता कुशध्वज के मरणोपरांत उनकी पुत्री आक्रवती को विष्णु अपना जासूस बनाकर शारीरिक संबंध बनाने के फिराक में रहने लगा। पिता के मरने के बाद उनकी बेटी आक्रवती को विष्णु अपना जासूस बनाने के फिराक में रहने लगा। साक्षात आर्य कुमारी के समान उसे देखते ही विष्णु काम वशीभूत हो और मुस्कुराकर उसका परिचय पूछते हुए उसे विमोहित कर अपनी अभिलाषा तृप्त करना चाहा। विष्णु आक्रवती से अपना अभिलाषा तृप्त करना चाहा और कहा, तेरी यह जुआ अवस्था और सौंदर्य तेरे इस प्रकार के संघर्ष के योग्य नहीं है। तू अपने इस संघर्ष को त्याग दे। फिर तू यह तो बतला कि इतना कठिन संघर्ष इसलिए करती है। तब विष्णु के इस प्रकार पूछने पर उस यशस्विनी ने विष्णु से अभ्युदय कर्म विधि आतिथ्य करते हुए कहा, जैसे एक सम्मानित व्यक्ति बात करता है, उसी तरह से आक्रवती विष्णु से इस प्रकार पूछने पर कहा कि मैं तुम्हारे लड़ाई के साथ मारे गए कुशध्वज की बेटी हूँ। मेरा नाम आक्रवती है। मेरे शादी के लिए वैष्णव मेरे पिता से मिले। उनके पिता महापंडित विश्रवा लंकादीप का शासक थे। परिचय दिया, मुझसे शादी कर लेने की प्रार्थना की, परंतु मेरे पिता ये चाहते थे कि जो भी लंकापुरी में अपने सभी भाइयों के साथ वह सहमत से राजा घोषित होगा तो ही मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। आक्रवती ने बताया कि जो हमारे पिता तुम्हारे साजिश से मारे गए हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि लंका का राजा जो होगा वह उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। आक्रवती ने कहा, हे विष्णु, मैं अपनी मृत पिता की वचन पालन करने के लिए लंका का जो घोषित लंकाधीश राजा होगा उसी से शादी करूंगी। इसके अतिरिक्त मेरा कोई अन्य पति नहीं हो सकता। हे विष्णु, मैंने तुमको जान लिया, तुम यहां से चले जाओ। मैं अपने संघर्ष बल से लोक में जो कुछ होता है वह सब जानती हूँ। यह सुनकर काम बाण से पीड़ित विष्णु अश्लील बकता हुआ उसके केसों को पकड़कर उससे बरबस अपनी काम पिपासा शांत करना चाहा तथा लंकेश की निंदा भी किया, रावण की निंदा भी किया। उस पर आकृति ने क्रोध में भरकर अपने हाथ से जो खड्ग हो गए थे उन बालों को काट डाला। केस पकड़ा था रावण। विष्णु आकृति का केस पकड़कर बेइज्जत करना चाहा और आकृति ने उस केस को काट डाला और कहा, रे दुष्कर्म,
कि मनसा पाल ले पापात्मा, तेरी हत्या करने की बात मेरे बस की नहीं है। यदि मैं अभ्युदय हूं और महाअभय का अनुयायी हूं तो अपने कुल महाशक्तियों को याद करती हूं तो उसके पूर्ण से मेरे पिता की प्रतिज्ञा पूरी हो। हे विदय, यह कहकर आत्महत्या करने की विचार मन में ही मन किया। महाशक्ति ने कहा ये बाहू, उसी समय महाअभय शंकर साहब को याद किया था आकृति। महाअभय शंकर साहब अपनी परमात्मा पत्नी के साथ प्रकट होकर कहा, हे राजकुमारी, तुम मेरे महान कुल में पैदा होकर भी आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? आकृति विष्णु की तरफ इशारा करते हुए कहा, पापात्मा विष्णु हमारे अमनीय पिता कुशध्वज की प्रतिज्ञा नष्ट करने की फिराक में है, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। हमारे पिता को मरवाकर अब हमारे साथ कुकर्म करना चाहता है। हमारे पिता ने लंका द्वीप के रक्षण से हमारी शादी करने का प्रतिज्ञा किया था, जो मैं पालन करूंगी। आकृति ने अपना प्रतिज्ञा महाअभय शंकर साहब से भी कहा। आकृति से इस प्रकार सुनकर महाअभय शंकर साहब विष्णु को धिक्कारते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए विष्णु, तू कुमारी से जबरदस्ती बलात्कार करने की नियत पालता है। तुम्हारी सभ्यता पर धिक्कार है। तुम्हारे इस घृणित सभ्यता पर विश्वास करने वाले भी घृणित होंगे। तू कुमारी के सामने से भाग जा। महाअभय शंकर की शर्माने वाली वचन सुनकर विष्णु शर्मिंदा होकर चला गया। उधर उमाचल से आकृति की आंसू पोंछते हुए कहा, हे कुमारी, जिसे तू अपना पति मानती है वह लंकापुरी का रक्षण रावण बहुत दिन तक हम दोनों प्राणी के साथ रहकर सेवा संघर्ष कर अपने साहस से महान शक्तियां एवं ऐश्वर्य से संपन्न है। वो तो हमारे यहाँ दोनों भाई जय और विजय काफी दिनों तक रह करके बड़ी बड़ी शक्तियों को प्राप्त किए हैं। हम दोनों प्राणी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने का वचन देते हैं। हिमांचल की पुत्री व महाअभय शंकर साहब की परमात्मा पत्नी उमा पत के आदेश पर नांदा को लंकापुरी में भेजकर जय को बुलवाया, रावण को बुलवाया और आकृति की प्रतिज्ञा को बताकर कहा, हे जय, सनातन और विष्णु से अपनी अस्तित्व की रक्षा करने में सफल कुमारी आकृति तुम्हें अपना पति मानती है, इसे अपना पत्नी स्वीकार करो। उमा की मीठी वचन सुनकर सुबेर अर्थात रावण ने कहा, हे मातेश्वरी, हमारी परमात्मा पत्नी मंदोदरी है। रावण कहा कि हे मातेश्वरी, हमारी पत्नी मंदोदरी है। हम अपने कुल शक्ति आदेश का पालक हैं, इसलिए जिस प्रकार आप साहब के सहयोग में जीवन यापन करती हैं, उसी प्रकार आकृति को भी अपने पति के सहयोग में जीवन यापन करना होगा। रावण ने शर्त रखा, जिस तरह से आप साहब को सहयोग करती हैं, अर्थात साहब भोगास्त्र नहीं थे, तो रावण कहा, मैं इस शर्त पर आकृति से विवाह कर सकता हूं। अगर ये शर्त आकृति को पसंद हो, तस्लीम करती हो, स्वीकार करती हो, तो शादी करने के लिए हम तैयार हैं। जय के प्रतिज्ञा को स्वीकार कर आकृति अपने पिता कुशध्वज की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु जय के साथ शादी किया और महाअभय शंकर साहब जय और आकृति के शादी का साक्षी बने।
आकृति लंकादीप के रक्षण जय को पाकर निहाल हो गई। मंदोदरी का सुपुत्र मेघनाद अपनी दोनों माताओं से अभयवाद लिया। इसके बाद मंदोदरी ने एक पुत्र प्रसव किया। आकृति अक्षय कुमार नाम रखकर पालन पोषण करने लगी। आकृति की शादी के बाद मंदोदरी ने एक और पुत्र को पैदा किया जिसका नाम था अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार को आकृति ने पाला। बुद्ध जीवन पुत्र उधर सुबेर की बहन चंद्रनखा, रावण की बहन चंद्रनखा एक पुत्र को जन्म दिया। बुद्ध जीवा पुत्र जन्म उत्सव में चंद्रनखा का पति बुद्ध जीवा पुत्र उत्सव में सारे के सारे देश के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। रावण और भीषण को आमंत्रित किया, कुबेर और भीषण को आमंत्रित किया, परंतु रावण को आमंत्रित नहीं किया। बुद्ध जीवा के पुत्र जन्म उत्सव में वैष्णव असित कुबेर आगंतुकों का एक बैठक करके भीषण को अगले रणनीति की जानकारी करा दिया। तब सभी लोग जन्म उत्सव मनाकर वापस चले गए। रावण की बहन जिसको सुपर्णखा कहते हैं, उसका नाम था चंद्रनखा। वह अपने बड़े भाई रावण को उस पुत्र प्राप्ति की खुशी में आमंत्रित नहीं किया, बुलाया नहीं। बाकी भाइयों को, चचेरे भाइयों को, सौतेले भाइयों को, सबको बुलाया। ये विधि लंकापुरी में जब आकृति को चंद्रनखा के पुत्र पैदा की जानकारी मिली तो अपने पति रावण को साथ लेकर चंद्रनखा से मिलने की शर्त रखी। आकृति ने कहा कि वह हमारी ननद हैं और बड़ी ननद हैं, उनके इस खुशी में हम लोगों को चलना चाहिए। ये प्रस्ताव रखा। रावण कहा कि वह हमें आमंत्रित नहीं किया है, हमें बुलाया नहीं, तो हम कैसे जा सकते हैं। आकृति का शर्त पर स्वीकार किया और मंदोदरी मुंह मीठा कराकर विदा कर दिया। जब रावण आकृति के साथ चंद्रनखा के घर जाने लगा, उस पर विज्ञान समा तो मंदोदरी मुंह मीठा करके विदा किया। रावण मन ही मन विचार किया कि पुत्र जन्म उत्सव में हमको आमंत्रण न कर बुद्धिजीवा हमारे खिलाफ कोई यह खेल खेल रहा है। बुद्धिजीवा रावण का बानोई था, चंद्रनखा रावण से बड़ी थी, अर्थात रावण की दीदी थी। विचार करते सिरपुर, ये सिरपुर मध्य प्रदेश में वर्तमान में पड़ता है, रायपुर के पास है। उस पर विमान उतारा। फिर क्या, रावण के आने का समाचार आग की तरह चारों ओर फैल गया। रावण का आगमन देख बुद्धिजीवा म्यान से तलवार निकाल कर कहा, यद्यपि रिश्ते में तू साला है पर तू अभ्युदय असुर है और हम सनातन आर्य हैं, इसलिए हमारे गृह में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। अगर तुम्हें अपनी बहन और भांजे से मिलना है तो गृह बाहर बुलवा कर मिल ले। बुद्धिजीवा तलवार निकाल लिया म्यान से कि तू तो असुरों का महाअवय शंकर का अनुयायी है और हम विष्णु के अनुयायी हैं। बुद्धिजीवा का हुंकार देखकर रावण कहा, अरे मदिरा और मांस भक्षण करने वाला, जूठ के निगलने वाला, ब्राह्मणों का जूठ खाने वाला बुद्धिजीवा, तू मदिरा के नशे में धुत है। आज के बाद फिर कभी हमारे सामने दिखाई मत देना।
रावण का ललकार करके कहा, आज तो मैं चला जा रहा हूं, लेकिन इसके बाद सामने मेरे कभी तुम दिखाई मत देना। हम अपने कुल महाशक्तियों के विरोधियों का सर कलम करते कुछ भी नहीं सोचते। कहकर आकृति को साथ लेकर रावण लंका में वापस आया। उधर रावण को अपमानित कर बुद्धिजीवा अपनी पत्नी चंद्रनखा को साथ लेकर कुबेर के अलकापुरी में प्रवेश किया। अलकापुरी उस पहाड़ एरी हिमालय के करीब में पड़ता है और लंबी चौड़ी बातें कर रावण का अपमान बताकर कुबेर को गदगद कर दिया कि आज तो उसको इतना हम बेइज्जत किए, वह तो बियौआ लेकर के हमारे घर आया था। वैष्णव अर्थात कुबेर कहा, अभी भी लंका में हमारे काफी समर्थक हैं, समर्थक ऐसा आग लगाएंगे कि रावण को पता लगे जाएगा कि कुबेर से शत्रुता मोल लेना कितना भारी पड़ा। बुद्धिजीवा जब तक लंकापुरी में हमारे सनातन आर्यों का शासन नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, इंतजार करिए, हम समय का निर्माण कर रहे हैं। लंका में जब रावण आया तो पता लगा कि झोपड़ियों में आग लगी हुई है, एक के तरफ जल रहा है लंका। एक गुट का गठन किया और जांच का आदेश दिया। रावण एक गुट का गठन किया और जांच का आदेश दिया। एक गुट का गठन किया और जांच का आदेश दिया। गुट कमेटी व विश्वस्त सूत्रों से जानकारी दिया कि एक शाम के समय शराब पीकर पीने वाले गुटों ने एक ही समय कई गांवों में आग लगाए हैं। उक्त आग जनी कांड सनातन आर्यों की साजिश का परिणाम। पता लगा कि एक गुट जो भविकड़ का था वो सब आग लगाए हैं। लंकापुरी राज्य सभा में रावण अपने भाई भीषण को तलब किया, भविकड़ को तलब किया, विधिवत जानकारी किया। उसका नाम था भीषण, और जब वह डरपोक हो गया, भागा लंका से, तब उसको वैदिक आर्यों ने भय भीषण नाम रख दिया। पहले उसका नाम था भीषण। और जब वह उत्पात करने लगा, ब्राह्मणों का अनुयायी बनने का शौकीन हो गया, माला जपने लगा विष्णु का, तो रावण भगा दिया लंका से, भाग। और वो जब गया अलकापुरी में, हिमालय के तराई में, तो जितने ब्राह्मण थे सब लोग भय भीषण का नाम रख दिए। रावण अपने भाई भीषण को तलब किया, विधिवत जानकारी किया। भीषण पहले तो लंका के अग्निकांड से अनभिज्ञ जाहिर किया। कुंभकर्ण जब तीसरे स्तर का शक्ति प्रयोग किया, दबाव बनाया, तब भीषण टूट गया और बताया कि अलकापुरी में रहकर भ्राता कुबेर जिन सनातन आर्य समर्थक को छोड़कर गया था, वही लोगों ने घृणित कार्य कर आग लगाए हैं। फिर राज्यसभा में माफी मांगते हुए कहा कि पुनः ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। रावण का भाई कुंभकर्ण को विश्वस्त सूत्रों ने बताया था कि महाराज के छोटे भाई भीषण ही अग्निकांड के कर्ता धर्ता हैं। भयवश कोई बोल नहीं रहा। भ्राता कुंभकर्ण के प्रस्ताव पर लंका में रावण के अपराध संहिता लागू कर दिया। रावण ने एक अपराध संहिता लागू कर दिया और कारागार का निर्माण कराया। उसी समय पूरे विश्व में जेल नहीं था। सबसे पहले रावण ने अपने लंका में कारागार निर्माण किया और कहा, जो भी व्यक्ति शराब का निर्माण करेगा या पान करेगा या पिएगा शराब, अपराध सिद्ध होने पर कारागार में डाला जाएगा या लंकापुरी से निकाल दिया जाएगा।
दोनों शर्त हो सकते। अगर वो खुश है निकलने के लिए तो चला जाए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा। इन दोनों दंड में एक या दोनों सजा दिया जा सकता है। इस प्रकार राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। देखकर विरोधियों में सन्नाटा छा गया। बैठक स्थगित होने पर भीषण सनातन आर्यों को इस बात की जानकारी दिया। एक दिन रावण राजमहल में दाहिने तरफ आकृति को और बाएं तरफ मंदोदरी को बैठाकर परामर्श करते हुए कहा। एक तरफ दाहिने तरफ आकृति को, बाएं तरफ मंदोदरी को बैठाकर परामर्श किया और सबको अपनी पत्नी के साथ परामर्श करना चाहिए। हे प्राण प्रियो, देश भेद, जाति भेद, न्याय भेद, वर्ण भेद से भरा इस विचित्र संसार को एक और अखंड महान एकता को एक सूत्र में बांध सकने वाला सार्वभौम आदर्श हमारी दोनों पत्नियां हैं। ये हमारी दोनों पत्नियां हैं। ये विदय लंकापुरी को सर्वसंपन्न बनाई है। तब रावण आकृति की तरफ निगाह करके पूछा, हे राजरानी, आपका क्या विचार है? आकृति ने कहा, हे महाराज, जनशक्ति, धन शक्ति, शिक्षा शक्ति, आत्मशक्ति, बाह्य शक्ति अपरिणत होती है। शिशु माता की गोद में रहता है और घर की चार दीवारी में आबद्ध रहता है। शिशु बच्चा माता की गोद में रहता है और चार दीवारी के अंदर आबद्ध रहता है। तब वह जितना चलता है उससे कहीं अधिक गिरने के इस द्वंद्व के माध्यम से ही वह त्याग करना और दुख सहना स्वीकार करता है। रावण अपनी महल से अपनी पत्नियों से गदगद होकर राजसभा में प्रवेश किया। सनातन आर्य विष्णु को जब यह पता चला कि कुशध्वज की पुत्री आकृति की विवाह रावण से असुर राज महाअभय शंकर साहब संपन्न करवा कर लंका द्वीप में पहुंचा दिया, तो क्रोध में आकर अपने चौथे लोकपाल कुबेर के अलकापुरी में जाकर कहा कि तुम्हारा सौतेला भाई रावण बड़े बड़े उपद्रव कर रहा है। कुमारी बालाओं का अपहरण ही नहीं, आर्यों का मान मर्दन भी कर रहा है। रावण का बड़ा भाई जो कुबेर था उससे विष्णु कहा कि तुम्हारा भाई लंका में बड़ा उपद्रव कर रहा है। देखो, एक अविवाहित कुंवारी लड़की को अपहरण करके और लंका में ले जाकर शादी कर लिया। विष्णु की उत्तेजित करने वाली समाचार सुनकर कुबेर अपने तीनों लोकपालों को बुलाकर सहमति लिया और अपना दूत भेजकर रावण को बतलाया कि आप अपने चरित्र को सुधारें। ये रावण विष्णु के कहने से कुबेर अपने छोटे भाई रावण को ललकारता है कि आप अपने चरित्र को सुधारें और अपनी शक्तियों को परोपकार दान में व्यय करें। जो उपद्रव कर रहे हो वह उचित नहीं है। अब तक जो कुछ किए वो वही बहुत है। अब तो ऐसा कोई कार्य न करो जिससे तुम्हारे असुर कुल में कोई पानी देने वाला न रहे। तुम्हारा एकमात्र बहनोई जो बुद्धजीवा है वास्तव में चंद्रनखा रावण की सगी बहन थी और कुबेर सौतेला रावण का भाई था। इसलिए वो कह रहा है तुम्हारा एकमात्र बहनोई जो बुद्धजीवा है वह भी विष्णु का अनुयायी है। तुम्हारा भाई भीषण वह भी विष्णु के विचार से ओतपोर अपार सम्मान हासिल किया है। तुम्हारे साथ एक ही भाई जो बचपन का आलसी खब्बू व कामचोर है। एक भाई तुम्हारे साथ है जो बचपन से आलसी है
खब्बू है, उसके बदौलत तुम लंका का शासन कब तक करेगा? कुबेर संदेश में यह भी कहा कि तुम अपने भाई कुंभकर्ण के साथ विष्णु के शरण में आ जाओ, साथ में अपहरण की गई बालाओं को भी मुक्त कर लाना। कुबेर कहा तुम अपने दोनों भाई के साथ जो बाला है, लड़की अपहरण करके विवाह किया है, उसको भी लेके आना और विष्णु के शरण में आ जाओ। हमारे महामहिम विष्णु बहुत दयालु हैं, दया करके तुम्हें माफ कर देंगे, अन्यथा सनातन आर्य तुम्हारे मरने का उपाय सोच रहे हैं। कुबेर के संदेश के उत्तर में रावण लंकापुरी से दूत भेजकर बता दिया, संदेशा में रावण एक दूत भेजकर बता दिया कि अभ्युदय नार कुमारी बालाओं से, पराई स्त्री से और पराय अमानत से और वैदिक आर्यों से अब तक किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं किए हैं और नहीं आदियावर्त के मानव नूह सत्संकर के सभ्यता के साथ खिलवाड़ होने देंगे। और तुम कान खोल सुन लो, मैं अपने साहब के सभ्यता के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। तुम अपने सनातन आर्य व विष्णु से बता दो कि लंकापुरी का रावण अलकापुरी पर चढ़ाई करने हेतु अपनी सेना के साथ आ रहा है। तुम बता दो विष्णु को, तुम्हारे राज्य पर अलकापुरी पर रावण सेना लेकर चढ़ाई कर रहा है। तब यह देखकर कि रावण मुझसे युद्ध करने आया है, सनातन आर्यों ने रावण का बानोई बुद्धिजीवा को भी बुलवा दिया और रावण कहा था कि इसके बाद हमारे सामने तुम मत आना, खैर नहीं होगा, आज तो मैं जा रहा हूं। सभी मिलकर रावण की सेना को रोकना चाहा, लेकिन मारीच द्वारपालों को मारकर पुरी में प्रवेश किया। परजीवी आर्य भागने लगे, जो रोकने आए उनको मारकर रावण अलकापुरी में प्रवेश किया। कुबेर ने अपने सभी समर्थकों को भगा देख हाथ में लिए गदा दिखाई दिया। उसके साथ अभ्युदय कर्म छोड़ सनातन ग्रहण करने वाले शुक्र, पदम, पुष्टखंड, मणिभद्र नामक वैदिकार भी आए। तब कुबेर सुबेर से कहा, अर्थात रावण से कहा, हे दुर्मते, मेरे मना करने पर भी तू नहीं माना, तुमसे अधिक वार्तालाप क्या करूं, क्योंकि मूर्ख से अधिक वार्तालाप नहीं करना चाहिए। कुबेर रावण से कह रहा है, तू मूर्ख है, तुमसे ज्यादा बात करना भी अपराध है। ऐसा कहकर कुबेर ने मारीच आदि मंत्रियों पर भयानक प्रहार कर दिया। रावण अपने मंत्रियों पर प्रहार देखकर अपने कुल शक्ति महाअवय शंकर साहब का ध्यान कर अपने एक विशाल अस्त्र से कुबेर की विशाल गदा को तोड़ दिया, साथ ही उसके मस्तक पर भी प्रहार किया। उस प्रहार को कुबेर सहन न कर सका, रक्त बमन करते हुए धराशायी हो गया, गिर गया। युद्धभूमि में गिरे हुए व्यक्ति पर वार नहीं किया जाता है, धराशायी हो गया। सुबेर का बहनोई बुद्धिजीवा, रावण का बहनोई बुद्धिजीवा कुबेर को धराशायी देख रावण पर प्रहार करने लगा। रावण देखते ही देखते बुद्धिजीवा को मार डाला। लोकपाल, वरुण, इंद्र और यम कुबेर को उठाकर नंदन वन अस्पताल में पहुंचाया और सचेत किया। इस प्रकार कुबेर के परास्त कर विजय स्वरूप विजय अलकापुरी से अकूत संपदा, ऐश्वर्य और जो शराबी नहीं थे उन्हें पुष्प विमान पर लाद कर लंका में लाया और सभी को बसाया, और जितने शराबी थे रावण उनको वहीं छोड़ दिया। उधर आर्यों के संगठन मंत्री नारद नाम का
सुबेर की बहन चंद्रखा से बताया अलकापुरी सिरपुर में कि अरे वो तो तुम्हारा भाई तुम्हारे पति को मार कर तुम्हें विधवा बना दिया। नारायण नारायण, ऐसा भाई कि अपनी बहन को विधवा बना दिया। भाई बहन के रिश्ते तक का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर चंद्रनखा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। भाई अपना पति किस पत्नी को प्यारा नहीं। रावण की बहन लंका में आकर रो रो अपने भाई के सामने गिर पड़ी। रावण ने बहन को उठाया, पर सांत्वना देकर पूछा, हे बहन तुम शीघ्र बोलो, क्या करना चाहती हो? रावण बहन से कहा, तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो? तब वैधस्थ चंद्रनखा ने आंसुपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा, हे राजन, निश्चय ही तू बलवान है, इसलिए बलपूर्वक तूने मुझे विधवा कर डाला। तुमने अलकापुरी में मेहमान स्वरूप मेरे पति को 14 सहस्त्र वैदिक व परिजीवी आर्यों को मारने के समय मेरे प्राणों से प्रिय अधिक महाबलवान पति को भी शत्रु समझकर मार डाला। अरे कम से कम मेरे पति को तो तू छोड़ देता। वास्तव में तू बलवान है। तू मेरा नाम मात्र ही भाई है। तूने उसे क्या मारा, मानो मुझे ही मार डाला। अब तेरे कारण मुझे वैधस्थ भोगना पड़ेगा, अर्थात मैं विधवा कहलाऊंगी। तुझे अपने बहनोई की रक्षा करनी ही चाहिए थी, किंतु तूने तो उसे स्वयं मार डाला। रावण अपनी बहन चंद्रनखा को उठाया, धैर्य बधाया और कहा, बहन युद्ध में किसी का कोई बहनोई या साला नहीं होता। वह मेरे ऊपर बाण चला रहा था, जिससे तेरा पति मेरे हाथ से मारा गया। जो हो गया सो हो गया। अब से जो तेरे हित की बात होगी मैं वही करूंगा। अब तू अपने ऐश्वर्यवान भ्राता के पास ही रह, तेरी सब आज्ञाओं का नित्य पालन होगा। तू हमारे घर, तेरी आज्ञा का नित्य पालन होगा। रावण की इस तरह वचन सुनकर मंदोदरी और आकृति भी ने कहा, हाँ दीदी, हमारे बीच में रहकर हमें उचित सलाह देते रहना। हम लोग तुम्हारे आज्ञा का पालन करते रहेंगे। इतना सुनकर भीषण कहा, जिसको भीषण कहते हैं, उसका नाम भीषण था, कहा, जो भी हुआ हो, बहन को अपने पुत्र के साथ अपनी निवास पे रहना न्याय संगत है। वो नहीं चाहता था कि बहन लंका में रहे। वहां उसके विचार के लोगों के मेल मिलाप से मन बहला रहेगा। चंद्रनखा भीषण की बात सुनकर अपने पुत्र कच्छ के साथ अपनी राजधानी सिरपुर प्रस्थान किया। फिर उसे कोई रोका नहीं। भीषण का सुझाव और चंद्रनखा का नियत राजमहल में किसी को पसंद नहीं आया। तभी से रावण अपने भाई भीषण पर पैनी नजर रखने लगा। उसी दिन से रावण अपने उस भाई पर बिल्कुल पैनी नजर रखने लगा। लंकापुरी के विश्व सूत्रों के अनुसार जिस दिन लंका में रावण के राज तिलक की तैयारी चल रही थी, उस राज तिलक उत्सव में माल्यवान और माली के पुत्रों ने भाग न लेकर विरोध किया था। उनका मानना था कि लंकापुरी हमारा है। उनमें माली के अनिल, हर और संपाति चारों पुत्र लंका में रहते हुए भीषण के नेतृत्व में विष्णु के सुझाव से समानांतर शासन करने की फिराक में थे। इसलिए
सनातन नारियों ने भीषण का राज तिलक कर डाले। माली के चारों पुत्रों को भीषण मंत्रिमंडल में मंत्री बनाकर परोक्ष बगावत करने को मजबूर कर दिया था। इसलिए भीषण हमेशा नगर से बाहर निवास स्थान पर आर्यों के लोकपाल इंद्र वरुण वैष्णव को यदा कदा बुलाकर आगे की रणनीति बनाता रहता। इस यही कारण था भविष्य हमेशा गांव के बाहर रहता था कि ताकि रावण के शत्रुओं को बुला करके मीटिंग करता रहे। अपने ससुराल शिवपुर चंद्रनखा अपने पति के मृत भोज में ब्राह्मणों सहित लंकापुरी में भीषण मंत्रिमंडल सहित सहयोगियों को आमंत्रित कर रावण और कुंभकर्ण को यह संदेश दिया। रावण कुंभकर्ण को मृत भोज में नहीं बुलाया, अपने सगे भाई को नहीं बुलाया, संदेश दिया कि आर्यों व तुम्हारे विरोधियों का हम समर्थक हैं। इस प्रकार सनातन आर्यों के नीति नियंताओं के अगुवाई में बुद्धिजीवा का मृत भोज वैदिक आर्यों ने खाकर संपन्न किया। लंकापुरी का रक्षण महासेवक रावण शासन के गतिविधियों की जानकारी वह विश्व सूत्रों के माध्यम से बराबर रखता था। लंकाद्वीप में समानांतर शासन चलाने व ग्रामीणों के रिहायशी घरों को जलाकर खाक बनाने की मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भीषण के नाम का पर्दाफाश होने के बाद लंकाद्वीप की प्रजा सुबेर के शासन का विरोध करने लगी कि इसका भाई, राजा का भाई ही हम लोगों का घर उजाड़ दिया। अपने विरोधियों को सकारात्मक संदेश देने के लिए लंकाद्वीप का रक्षण रावण अपने छोटे भाई भीषण को राजसभा में बुलवाकर सवाल जवाब के माध्यम से समझाने का असफल प्रयास किया। भीषण का कहना था कि ब्राह्मणों के नियमानुसार यज्ञ आयोजन और मद्य उत्पादन पर राज में जब तक प्रतिबंध रहेगा तब तक हम आम जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। यह शराब बनना चाहिए और रावण शराब भट्टी बंद कर दिया था। भविष्य चाहता था कि शराब भट्टी चले। रावण रक्षण का कहना था कि अभ्युदय नीति पायस यज्ञ की अनुमति जारी है, खीर से, पायस से। रावण कहता था हम यज्ञ का शत्रु नहीं हैं, हम यज्ञ नहीं रोक रहे हैं, लेकिन यज्ञ में पायस का हवन होना चाहिए। पायस माने होता है खीर। रावण कहता था अगर उसमें गौ कटेंगे, गौ मेध यज्ञ होगा, अश्वमेध यज्ञ होगा, नरमुंड मेध यज्ञ होगा तो सजा मिलेगी। ये विध पायस जो है ये प्रकृति को बड़े तहे दिल से स्वीकार करना होता है। इसीलिए ब्राह्मण पायस का हवन नहीं करता है। भीषण की सर्कस कर्ता को तुरंत धराशाही रावण ये आदेश पारित कर दिया कि 14 दिन बाद लंकापुरी के किसी भी कोने में दिखाई दिया तो तुम्हारे हाथ, तुम्हारे साथ तुम्हारा सनातन मंत्रिमंडल जो उपद्रव में ही विश्वास रखते हैं उन सभी को जीवन पर्यंत समस्त कारागार की सजा दी जाएगी। तो अब तुम्हें 14 दिन का मौका दिया जा रहा है। लंकाधीश भरे राजसभा में अपना अभ्युदय निर्णय सुनाकर उपस्थित सदस्यों को चौंका दिया। लंकाधीश रावण के निर्णय को राजसभा की सहमति प्रदान कर दिया। अप्रिय घटना घटते देख भीषण कटे पेड़ की तरह अपने भाई कुबेर के पैरों पर पहाड़ से कूद पड़ा, लगा गिड़गिड़ाने, अपने भाई रावण का पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। हे भाई माफ कर दो, हम तुम्हारे छोटे भाई हैं। लंका की सिंहासन पर विराजमान लंकाधीश रक्षण रावण ने कहा भीषण
तूने पैर पकड़कर सिंहासन का भी अपमान कर रहा है। तुझे पैर नहीं पकड़ना चाहिए। सजा पैर पकड़ने से न्यायिक माफ नहीं करता। निर्दोष होने का मौका इसलिए नहीं दिया जाएगा कि दोषी अपराधी के विरुद्ध संपूर्ण राज्यसभा का एक मत है। तूने सैकड़ों निर्दोष लोगों को जिंदा आग के हवाले करके बेमौत मार डाला है। पुनः घृणित कार्य झूठ फरेब के जरिए न्याय पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया। यह तेरी अंतिम कामयाब नीति की असफल दृढ़ता है। यह कहते हुए लंका का राजा रावण राज्यसभा को स्थगित कर दिया। भीषण अपनी जगह पर खड़ा होकर राज्यसभा के सभी सदस्यों को बारी बारी देखा। कुंभकर्ण के अलावा कोई नजर नहीं मिलाया। कुंभकर्ण भीषण के पास आकर पूछा कि भाई कि दंड में पहला पसंद है कि दूसरा। तब भीषण उन सदस्यों व मंत्रियों को धिक्कारने लगा जो परोक्ष में सहयोग देने का डिंग हारते थे। ललकारते हुए कहा, हम सनातन आर्य विष्णु के शरण में रहेंगे। कहकर संघर्ष करेंगे लंकादीप से प्रस्थान किया। भीषण वहां से चला गया और अलकापुरी में कुबेर के साथ रहकर आर्य नीति का समर्थकों के साथ संगठन करने लगा।